कक्षा 7 पाठ 5 ऊष्मा एवं ताप। प्रश्न नंबर 4, कॉलम क और कॉलम ख का मिलान कीजिए। दो कॉलम दिए हुए हैं, कुछ वाक्यांश कॉलम क में हैं और कुछ वाक्यांश कॉलम ख में हैं। दोनों को मिला करके वाक्य पूरा करना है और ध्यान इस बात का रखना है कि वाक्य सही हो। पहला है किसी वस्तु का ताप, क है। आप देखेंगे कॉलम ख में 100 दिया है, ताप मापी द्वारा मापते हैं। दोनों को मिलाइए, किसी वस्तु का ताप ताप मापी द्वारा मापते हैं। इस तरह से वाक्य पूरा हुआ और इस तरह से हम कह सकते हैं कि क को हम 100 से मिला देंगे तो हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद चलिए ख, ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण। वाक्यांश ये है और दूसरा अंश देखिए, कॉलम ख में अ दिया है, चालन द्वारा होता है। दोनों को मिलाइए, ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है। इस तरह से वाक्य पूरा होता है। तीसरा लेंगे ग, स्टील ऊष्मा का। अब ख वाले पोर्शन में देखिए, यह भाग देखिए सुचालक है। दोनों को मिलाइए, वाक्य पूरा हो रहा है। स्टील ऊष्मा का सुचालक है। आगे बढ़िए, ठोस को गर्म करने पर। और कॉलम ख के इस भाग को देखिए, ब वाला, उसके आयतन में प्रसार होता है। और दोनों को मिला करके वाक्य पूरा करिए, ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। इसके बाद चलिए विशिष्ट ऊष्मा। अब कॉलम ख में आइए, पदार्थ का गुण होता है। दोनों वाक्यांश को मिलाइए, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ का गुण होता है। इस तरह से वाक्य पूरा हुआ और चौथा प्रश्न आपने हल कर लिया। पांचवें पर चलिए, समान द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थों ए तथा बी को समान ताप तक गर्म करने में किसको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जबकि ए की विशिष्ट ऊष्मा बी से अधिक है। आपको मालूम है कि जिस ठोस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है उसको समान ताप पर गर्म करने में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि समान द्रव्यमान के दो ए और बी को समान ताप तक गर्म करने में ए को गर्म करने में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। चलिए छठवां, गैसों के प्रसार को एक क्रियाकलाप के द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा स्पष्ट करेंगे। एक खाली बोतल लेंगे और बोतल के मुंह पर एक बिना फूले हुए गुब्बारे को बांध देंगे। अब इस बोतल को एक बड़े पात्र में रखेंगे और इसमें थोड़ा सा गर्म जल डालेंगे। क्या देखते हैं? देखते हैं कि गुब्बारा जो है धीरे धीरे फूलने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि गर्म करने पर ऊष्मा से गैसों में प्रसार होता है। सातवां चलिए, रेल की पटरी जोड़ते समय उनके बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ते हैं? हम जानते हैं कि जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार होता है। रेल की पटरियों को गर्म करने के जोड़ते समय उसमें खाली जगह छोड़ते हैं ताकि गर्मी के दिनों में ऊष्मा मिलने पर उनमें जब प्रसार हो तो पटरियां टेढ़ी न हों।
और इस तरह से 4, 5, 6, 7 4 प्रश्न आपके हो गए।